हरे कृष्ण माता जी। सॉरी प्रभु जी, गलती से लेफ्ट हो गया था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी फॉर द रीडिंग। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से रीड किया। तो अब समय हो चुका है आज के सेशन का। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज भीष्माष्टमी है। तो आज हमें अपना संग प्रदान करने के लिए आए हैं इस गदाई प्राण प्रभु जी। तो प्रभु जी जो है इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। प्रभु जी इस्कॉन से मोर देन 15 ईयर्स से कनेक्टेड है और करेंटली प्रभु जी पुलिस डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं। और बेस के जो फाइनेंस होते हैं और तो प्रभु जी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। प्रभु जी बहुत ही हम्बल नेचर के हैं। तो प्रभु जी हम लोग के साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपका स्क्रीन थोड़ा टिल्ट हो गया है, तो आप प्रभु जी आप म्यूट पे। अच्छा, मेरा वॉइस ऑडिबल है अभी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। एक मिनट कीर्तन कर लेते हैं, 2 मिनट। जी प्रभु जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा पाति सती गौर निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जय नरसिंह देव प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा पार्थ साथी ललिता विशाखा की जय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौर निताय की जय, लक्ष्मी नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितांश, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा, आप सबको स्वागत है। आज का जो भीष्माष्टमी है, आज बहुत पवित्र दिन है। आज कुछ स्टेट में छुट्टी भी देते हैं इसको, आई हर्ड, आई डोंट नो, बिकॉज दे सेलिब्रेट एक्चुअली इन वन वे। बिकॉज ये है जो शुक्ल पक्ष चल रहा है, जैसे एक महीने में दो पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। जो शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या खत्म होने के बाद जो चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्ण चंद्रमा की तरफ जाती है 15 दिन, सो वो है शुक्ल पक्ष। उस शुक्ल पक्ष में अष्टमी का दिन, वो आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। आज जो भीष्माचार्य ने क्या किया, उसके उनकी याद में, जैसे उनका आज शरीर छोड़ा, ये भी लग सकते हैं, बता सकते हैं, उनकी याद में जो आज श्राद्ध भी करते हैं कुछ स्थान पे, है ना। क्योंकि एक शास्त्र में एक वचन आता है कि येषां न माता न पिता न बंधु नान्य गोत्रिणः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयोत्कृष्ट कुश उदकैः। इसका मतलब भीष्माचार्य का संतान नहीं है ना। भीष्माचार्य आजीवन ब्रह्मचारी है, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है भीष्माचार्य। तो भीष्माचार्य का जैसे उसकी याद में जो संतान नहीं है, इसलिए कुश उदक, कुश मतलब कुशाग्रास रख के फिर उसके बाद तिल और चावल से वो क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं उनको। तो उनको आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। एक भागवतम में 6th कैंटो में एक श्लोक आती है, आप लोगों को पता है ये वाला। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैया शाकीर्वयम् द्वादशीते विजानीमो धर्मं भागवतं बता गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यम जीवात्मामृतम अश्नुते। इसका मीनिंग श्लोक का इस प्रकार है कि जो ब्रह्मा, ये एक्चुअली ये यमराज बता रहे हैं अपने यमदूत लोगों को। यमदूत लोग गए थे अजामिल को ले आने के लिए। जब अजामिल को ले आने के लिए गए, अजामिल ने भयभीत से उन्हें अपने बेटे को नाम पुकारा था नारायण। जो नारायण नाम सुन के जो विष्णुदूत पहुंच गए, क्योंकि जहां भगवान का नाम जपते हैं वहां मृत्यु भी आने के लिए डरता है ना। जब अंते नारायण स्मृति भी कहते हैं, है ना। जब क्या होता है, मृत्यु, अच्छा, मृत्यु भी क्या करता है, उसको निकट आने में डरता है। जिसकी घर में तुलसी रखा है, भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है। जिसने तुलसी का पूजा करते हैं, तुलसी का जल चढ़ाते हैं, वैसी है। जब अजामिल वहां नारायण का नाम एक गलती से लिया उन्हें, क्योंकि अपने बेटे को पुकारा था एक्चुअली, है ना, भय से वो यमदूत को देख के डर के उन्हें पुकारा। मगर क्या है, वहां भगवान का नाम लेते ही, इवन बाई मिस्टेक बाई एक्सीडेंट कोई लिया है, वहां पहुंच गए कौन, जो विष्णुदूत लोग। विष्णुदूत लोग यमदूत लोगों का चैलेंज किया था कि नो, दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, नाउ दिस इज आवर प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट टेक इट। जब वापस चले गए वो लोग, यमदूत लोग, वहां जाके जो ब्रह्मा जी अपना यमराज से कहे कि हमने सोचा आज तक के इस जगत में मालिक आप हो, मगर आपसे भी ऊपर कोई मालिक है क्या। वो बोल रहा था मेरा बाप है विष्णु जी मेरे फादर है विष्णु जी, आई गो बाई डिक्टेशन ना। आप उनको कैसे छू लिया उनको, क्योंकि यू कैन नॉट टच दम। वो बोल रहे कि फिर उसका यमराज ने ये बताया, ये श्लोका बताया कि जब ब्रह्मा जी और नारद मुनि और उसके बाद शिव जी और 4 कुमार और कपिला जो देवहूति का पुत्र और स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज और जनक महाराज और भीष्माचार्य और बलि महाराज और सुखदेव गोस्वामी और मैं कहते हैं कि नो द रिलीजियस प्रिंसिपल, हमें धर्म को जानते हैं, धर्म को सार को जानते हैं, भागवत धर्म को जानते हैं। इसमें कहते हैं माय डियर सर्वेंट, दिस ट्रांसेंडेंटल रिलीजियस प्रिंसिपल जो भागवत धर्म का नाम से जाना जाता है। भागवत धर्म मतलब क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, सरेंडर, सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड एंड लव फॉर हिम, है ना।
ये बताते हैं कि इसमें ये दूषित नहीं होता है, ये किसी समय में परिस्थिति में भी कलंकित नहीं होता है, क्योंकि भगवान का नाम इतनी शुद्ध है। भगवान का नाम किसी भी परिस्थिति में आप उसको जाप सकते हैं। भगवान का भक्ति किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं उसको। आप देख सकते हैं, आप लोगों की जो भक्ति है, जो माँ की गर्भ से जो भक्ति किया, कौन? प्रहलाद महाराज। आप लोगों का पता है, नारद मुनि से जो वो श्रवण किया है माँ की गर्भ से, है ना। तो वैसी उसमें भी आता है, थर्ड कंटो में भी आता है, एक जीव, भाग्यवान जीव क्या करता है, जो भगवान से प्रार्थना करते हैं उसको माँ की गर्भ में रहते समय में 7 महीने होने के बाद कॉन्शियसनेस में आके। तो भक्ति ऐसी है। एक फिर परीक्षित महाराज क्या है, परीक्षित महाराज शरीर छोड़ते समय में उन्हें क्या किया, वहां बैठ के वहां सुखदेव गोस्वामी का मुखारविंद से उन्हें कृष्ण कथा सुना 7 दिन तक। तो भक्ति का लिए कोई बाधक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, किसी भी परिस्थिति में आप भक्ति कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ वो भी कृष्ण भक्ति में स्पेशलिटी है ये। एक्चुअली बताते हैं कि उसमें कोई भी मटेरियल मोड, जो भौतिक जो गुणों से जो कभी कलंकित नहीं होता है, ये बहुत गुह्यतम ज्ञान है। ये साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं, मगर कोई भाग्यवान व्यक्ति इसको समझ लिया है, वो तुरंत क्या होगा, उसकी जो ये मटेरियल मोड से लिबरेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद वो गोलोक धाम पहुंचेगा। तो वैसी है जो भीष्म देव है, जो 12 महाजन में एक महाजन गिना जाता है उसको, भीष्म देव, क्योंकि सच ए ग्रेट पर्सनालिटी। आज हमने उसको याद कर रहे हैं। देखिए, जब भीष्माचार्य वो भोग और ऐश्वर्य दोनों रहने के बाद भी उन्हें क्या किया, उस दोनों का उन्हें त्याग किया, क्योंकि he was a warrior, he was a king. As a king, by default, he can enjoy the sense gratification unlimitedly. और उसके बाद he can also ऐश्वर्य, जो ओपुलेंस उनका पास, जो किंगडम था, इतना बड़ा किंगडम था उसको, वो किंगडम कभी अपने उसमें उन्हें क्या किया, वो अपने राजा नहीं बने एक तरफ। he was the protector, he was the caretaker of the kingdom. even जो धृतराष्ट्र को बिठाया, वो अंधे थे, वो तो अंधे होने के बाद भी धृतराष्ट्र को बैठाया, उन्हें केयर टेकर है। आप लोग सुने होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर, हमने भी, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक्चुअली नाम मात्र प्राइम मिनिस्टर है, मगर कंट्रोल उनके दूसरे हाथ से होती है ना, हमने देखा भी है। वैसी है यहाँ क्या है, यहाँ दुर्योधन, जब कौरव में, जो कुरु डायनास्टी में, जब भीष्माचार्य ने क्या किया, धृतराष्ट्र राजगद्दी में बैठने के बाद भी उन्हें क्या किया, उनको संरक्षण किया उसको, है ना। ये सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट वो है भीष्माचार्य। वो कुरुक्षेत्र वार में भी यह है, बहुत कुछ उनका योगदान है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो कुरुक्षेत्र में 6th डे में वो क्या किया, घटोत्कच युद्ध कर रहा था। घटोत्कच किसका पुत्र है? भीम का पुत्र है। इतना बड़ा वो है, उन्हें युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते समय में बहुत सैन्य को उन्हें क्या किया, उसको मारा, उसको उनका हाथ से कुचल दिया वो, क्योंकि इतना बड़ा जाइजेंटिक पर्सनालिटी है वो घटोत्कच। वो चाहे तो वो दुर्योधन को भी मार सकते थे उस दिन, मगर भीम ने प्रतिज्ञा कर रखे थे कि मेरे हाथ से ही मैं उसको मारूंगा, किसको? दुर्योधन को। इसलिए पिताजी को वचन को परिपालन करने के लिए घटोत्कच ने क्या किया, उनको नहीं मारा, उसको, दुर्योधन को। दुर्योधन का 6th डे में पूरा बैटल में बहुत नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ। दुर्योधन बहुत क्या हो गया, उसको इतना दुखी हो गया। दुखी होने के बाद आखिर में जाके भीष्माचार्य के पास गए। भीष्माचार्य से बोला कि मैं बड़ा दुखी हूँ, है ना। पहले क्या था, शांति दूत बन के भगवान श्री कृष्ण ने पहुंचे वहां दुर्योधन की सभा में। दुर्योधन ने पहले प्लान बनाया था कि हम ये काम करते हैं, एक भगवान के लिए एक सबसे बड़ा एक एक बहुत बड़ा बिग फीस्टिंग हम अरेंज करते हैं उनको, भगवान आने से, कौन? कृष्ण आने से। जो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न होने के बाद वो पांडव का साथ देना छोड़ देगा, हमारा पक्ष में आ जाएगा। इट वाज, ही वाज थिंकिंग ऑफ ब्राइबिंग कृष्णा in one or the other crooked way, so that Krishna can change side with Kauravas. जब भीष्माचार्य ने मना किया, नो नो नो, यू कैन नॉट टेक कृष्णा एज एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, यू कैन नॉट डू लाइक दैट, ही विल नॉट लाइक इट। फिर वो बोलते हैं, यदि आप नहीं माने से हम अरेस्ट कर लेंगे उनको। भीष्माचार्य ने उसके ऊपर क्रोध होके वो सभा से निकल गए वो, क्योंकि ये दुष्ट बुद्धि है, इसको समझ में नहीं आया। वैसे ही किया उन्हें, दुर्योधन ने भगवान को अरेस्ट करने के लिए कोशिश किया। वहां सब लोग का किसी को भगवान का देख नहीं पाए, मगर भीष्माचार्य को भगवान ने उनको एक स्पेशल, क्योंकि भीष्माचार्य इज द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड।
भगवान की शुद्ध भक्त है भीष्माचार्य, इसलिए भीष्माचार्य का वो भाग्य मिला कि भगवान को दर्शन करने का भाग्य वहाँ, क्योंकि वो पहले से पता है, वो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मधुमम, वहां तो विजय होना ही है। फिर भी क्या किया दुर्योधन ने, क्या किया, उसको युद्ध में आरंभ हुआ था, युद्ध में उन्हें नारायण सेना उनके पक्ष में लिया था, 11 अक्षोणी उनका पास था। फिर भी उन्होंने क्या किया, वो उसकी बड़ी भारी मात्र से जो नुकसान हो रहा है वो दुखी हो गया। दुखी होने के बाद भीष्माचार्य के पास जा रहे हैं रात में, एकांत स्थान पे भीष्माचार्य से मिले। मिलने के बाद उनसे दुखी होकर रोने लगे कि हमारा क्या होगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आपने भी हमारा पक्ष में नहीं देते हो, आपका मन में पांडव के ऊपर बहुत ज्यादा स्नेह है, इसलिए आप भी हमारा साथ नहीं देते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेरा कोई उम्मीद है मैं युद्ध में जीत पाऊंगा। जब इसका दुखी देखे है ना, भीष्माचार्य ने क्या किया, उसको बोला कि आप इतनी दुखी हो रहे हो, ठीक है, मेरे पास 5 अस्त्र है, इस 5 अस्त्र बहुत दिव्य अस्त्र है, इस अस्त्र से मैंने कल 5 पांडव को मैंने मारूंगा, इसको ये तेरे को प्रतिज्ञा करता हूँ, वादा करता हूँ। फिर दुर्योधन के मन में एक शक था, क्योंकि ये तो बोल तो रहा है, फिर भी मन से है ना, ये उनका पक्षी है, इसलिए मारेगा नहीं मारेगा, इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं भीष्माचार्य का प्रति। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस 5 बाण को अपने पास ले लिया, आप मुझे दे दो मैं रखूंगा क्योंकि आपके पास होने से कोई चोरी कर लेगा, नहीं तो आप भी दे दोगे किसी का दान, आप मुझे दे दो, मैं रात में संभाल के रखूंगा, कल सुबह जब युद्ध शुरू होगा आपको दूंगा हाथ में। अब ये सुनने के बाद ठीक है, भीष्माचार्य ने दे दिया। देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन तू जाओ, क्योंकि तूने एक बार जब गंधर्व से दुर्योधन को बचाया, एक बार गंधर्व ने दुर्योधन का कैद करके ले जा रहे थे, उस समय में युधिष्ठिर ने अर्जुन को बोला था कि आप इसको जाके छुड़ा के ले आओ। भीम से बोला, भीम को पता है कि भीम बोला ये मरने दो इसको मैं नहीं छुड़ाऊंगा। तब अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन को बोला, फिर बड़े भाई बोल रहा है, अर्जुन ने तुरंत मान लिया, उन्हें क्या किया, ठीक है, वो जाके छुड़ा दिया उसको। छुड़ाने के बाद उस समय में दुर्योधन ने उनको एक प्रतिज्ञा किया कि वादा किया था कि आप ना जब भी आपको कुछ चाहिए आप मेरे से मांगना, आपको आप जो कुछ मांगोगे मैं मना नहीं करूंगा, आपको दूंगा। तब अर्जुन ने कुछ नहीं मांगा, अर्जुन बोल रहे थे आप तो मेरे बड़े भाई है, मैंने आपसे क्या मांगना है, छोड़ो। फिर ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि आप अभी जाओ, जब दुर्योधन के पास 5 अस्त्र भीष्माचार्य ने दे रखा है, आप उसको लेके आओ उसको। बोला क्यों, अरे उस अस्त्र दिव्य अस्त्र है, तुम 5 पांडवों को वो कल मारेगा भीष्माचार्य, वो इसी ये अस्त्र से। फिर वो ने गया, वहां जाने के बाद दुर्योधन से मिला। फिर दुर्योधन ने बोला, क्योंकि उस समय में क्या है, दुश्मनी दिन पे जब जंग लड़ते समय में शाम को सब लोग मिल जाते थे, शाम एक दूसरे को सेना से मिलते थे, मिलजुलते थे सब। तो वैसी था, उन्हें अर्जुन ने वहां गया दुर्योधन के पास, दुर्योधन ने बुलाया, भाई आओ। फिर उसके बाद बोलते हैं, आपने मेरे को, आपको देख के मुझे याद आ रहा है, आपने उस दिन मेरे जान बचाया था, मैं एक काम करता हूँ, ये युद्ध किस लिए, मैं आपको राजगद्दी दे देता हूँ। फिर अर्जुन ने बोला, नहीं भाई, ये तो राजगद्दी तो हम अपना आप लेंगे अपने अपने बल ताकत से लेंगे, आप हमें भीख देने की जरूरत नहीं है उसको, यदि आप कुछ देना तो मैं कुछ मांगूंगा, वो दे सकते हो तो दे दो। फिर उसको जो कुछ मांगो मैं देने के तैयार हूँ। फिर अर्जुन ने बोला, मुझे है ना वो 5 दिव्य अस्त्र आपने प्राप्त कर रखा है, भीष्माचार्य ने आपको सौंप दिया था, वो मुझे चाहिए वापस। जब ये सुनने के बाद दुर्योधन आश्चर्य हुआ, दुर्योधन उन्हें बोल रहे थे, इसके लिए ये तो कुछ नहीं है, मैं आपके लिए राजगद्दी तक देने की तैयार है, ये ले जाओ बोल के उन्हें दे दिया। फिर अर्जुन ने खुश होकर उसको लेके आते समय में दरवाजा तक पहुंचे। फिर दुर्योधन ने बोला, ये बताओ ये आपको किसने बताया मेरे हाथ में ये दिव्य अस्त्र करके क्योंकि किसी को नहीं पता है, मेरा और भीष्माचार्य का बीच में एकांत स्थान पे ये वार्तालाप हुई थी, वो घटना तो किसी को नहीं पता है, मगर आपको कैसे पता चला। तब उसके बाद ये बोलने लगा, वासुदेव कृष्ण ने बोला तब ये समझ गया, क्योंकि उनको पता है वासुदेव कृष्ण भगवान है, क्योंकि उस समय में जिस दिन रात में दिव्य अस्त्र प्राप्त किया था, उस समय में भीष्माचार्य बार बार कह रहे थे, ये भगवान श्री, ये कृष्ण भगवान है, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये इसका साधारण मत समझो। उन्होंने फुल्ली कन्विंस था, अपने जो वापस आया अपने टेंट में जाने के बाद रात में वो प्रार्थना करके भी सोया, यस लॉर्ड कृष्णा, यू आर द सुपीरियर पर्सनालिटी ऑफ गॉड, रियली प्लीज प्रोटेक्ट मी करके वापस
उन्हें क्या किया, सोते समय में भगवान से प्रार्थना किया, मगर अगले दिन सुबह जैसे जंग का मैदान में उसका दोबारा भूत चढ़ गया फिर वो सब कुछ भूल गया। भीष्माचार्य से कहने लगा, आज तो आप युद्ध ऐसी जम के करना, आज युद्ध, आज देखते हैं आपको किसका प्रति आपका वो है। तब उस दिन भीष्माचार्य ने ऐसे युद्ध किया, ऐसे युद्ध किया, भारी मात्रा में नुकसान हुआ पांडव को। जहां जहां भीष्माचार्य चले जाते हैं, जैसे शेर का सामने सब छोटे छोटे जानवर भागते हैं, वैसी उन्हें इतना बड़ा युद्ध किया। युद्ध करके ये देखते रहे, अर्जुन को चलनी चलनी कर दिया उसको। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में भी लगी बाण, है ना, क्योंकि अर्जुन आप अटट से उन्हें उस दिन युद्ध नहीं कर रहा था। एक तरफ से जिस तरह से युद्ध करना चाहिए उसको, अर्जुन को, अर्जुन उस दिन नहीं कर रहा था, क्योंकि भीष्माचार्य का देख के, द्रोणाचार्य का देख के, एज यूजुअल भगवान इतनी भगवत गीता में उनको समझाए सब कुछ समझने के बाद आखिर में उन्हें शरणागत भी हुए, युद्ध लड़ूंगा करके, मगर युद्ध भूमि में बार उसको वो उसमें उन्हें मोह में आता है कि ये सामने ये भीष्माचार्य, इसको मैं कैसे मारूंगा उसको। तब क्या हुआ, उस समय में देखा भगवान ने, आज वो एक्चुअली भीष्माचार्य ने एक प्रतिज्ञा ये किया था कि कल शाम को सूर्य अस्तमन का पहले नहीं तो पंच पांडव को मैं मारूंगा, नहीं तो मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने वचन तोड़वाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जो वचन दिया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं उनका हाथ से अस्त्र उठाऊंगा, ये मेरे प्रतिज्ञा है। अभी देखिए, भगवान को पता है, भगवान का भक्त है भीष्माचार्य, भगवान कोई भक्त ने कुछ वादा कर लिया तो भगवान को तो पूरा करना ही पड़ेगा उसको। तो उन्होंने क्या किया उस दिन, जब उन्होंने इतना भयंकर युद्ध किया भीष्माचार्य, भीष्म का नाम ही है क्या, उग्र, भीष्म मतलब सबको भयानक, भयानक एक नाम है भीष्माचार्य, भीष्म मतलब। जब उन्हें ऐसी युद्ध किया, ऐसी युद्ध को देख के सब लोग चकित हो गए, क्योंकि आज तक ऐसी युद्ध नहीं देखा। इट वॉज द 10th डे समथिंग। सो उन्होंने क्या किया, जब ये देख के रह नहीं पाया, क्योंकि अर्जुन भी आप पार्टेड से युद्ध कर रहा है, वो ठीक से नहीं बाण नहीं चला रहा है, इतनी उन्हें भीष्माचार्य अपने अपर हैंड में है। भगवान श्री कृष्ण को इतनी क्रोध आया, उन्होंने क्या किया, रथ से कूदा, कूदने के बाद दौड़ने लगे हाथ से वो व्हील लेके, वो चक्र लेके। उन्हें भगवान का हाथ से तो सुदर्शन चक्र है, चाहे तो सुदर्शन चक्र से 2 मिनट भीष्माचार्य को मार सकते थे, मगर भगवान ने ऐसी नहीं किया। भगवान ने इतना बड़ा जो व्हील है, वो भी एक तरफ सुदर्शन ही है, उसको लेके वो बोल रहे कि मैं दूर से उनके ऊपर अटैक करने से हो सकता है वो टारगेट मिस हो जाए, मैं नजदीक जाकर उसको अटैक करूंगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, दौड़े उधर, वहां युद्ध भूमि में घोड़े हाथी सब चल रहा है, रथ चल रहा है, उसका पहिया से धूल मिट्टी हो रखा है, वो पूरा धूल मिट्टी भगवान के शरीर में, उसका केश बिगड़ा हुआ है उसको। जब भगवान ने ऐसी दौड़े, वहां भीष्माचार्य का नजदीक पहुंचे, भीष्माचार्य सब अस्त्र नीचे डाल के दोनों हाथ जोड़ के भगवान को दृश्य देखने लगे। भगवान, यही आपको दर्शन में करना चाह रहा था, मैं इसी दर्शन के लिए तड़प रहे थे, जो पार्थ सारथी है आपका। तो ये मेरा जीवन अभी सफल हो गया आज। अब मैं क्या युद्ध करना, आप मुझे मारिए। उन्हें तुरंत बोलने लगे, आप मुझे मार सकते हैं, आपका हास्य में मरना मतलब क्या है, मेरे सीधी आपको गोलोक धाम में पहुंचूंगा। मगर भगवान ने नहीं किया, क्योंकि उनका और भी करना था उनको, उनकी ग्लोरी और भी बढ़ाना था उसको। तो वहां ऐसी क्या हुआ, वैसी जो युद्ध भूमि में जो भीष्माचार्य ने लास्ट में क्या किया, उसको वो लेके आए थे उनको, किसका, शिखंडी को ले आके फिर उसके सामने रखे, फिर लास्ट में भीष्माचार्य युद्ध भूमि में वो क्या हुआ, उनका बाणों का सैया से उसको लेटा दिया अर्जुन ने। जब उस समय में भी क्या किया, वो वहां उसमें बता रही थी, he was there in 58 days, he was lying on that arrow of bed, उसमें ये कहते हैं उसमें। तो इसमें क्या है कि जो वहां उस समय में युधिष्ठिर ने जो बड़ा विलाप कर रहे थे, युधिष्ठिर सोच रहे थे कि मेरे चलते ही इतना बड़ा युद्ध हुआ, है ना, इतने लोग मारे गए, क्योंकि मेरे मन का अंदर ये इच्छा था कि मैं ये राजगद्दी प्राप्त करूं करके। तो उनके मन में इतना था, जब वो बड़ा शोक मना रहे थे कि मैं इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद भी वो क्या करे, खुश नहीं थे वो। He was lamenting, उन्हें सभी बोल रहे थे कि इतना बड़ा ब्लेडशेड बैटलफील्ड में जो कुरुक्षेत्र में आज तक नहीं हुआ, ये सब कुछ मेरे चलते, बहुत लाखों लोग मारे गए उसमें,
सब, किसी का भाई, किसी का बंधु, किसी का मित्र, किसी का पति, सब लोग मारे मारे गए, किसी को अनाथ हो गए बच्चे उसमें। तो एक तरफ ये सोच रहे थे कि कोई धर्म का आधार पे यदि युद्ध किया तो ठीक है, ये बोलते हैं कि मगर मेरा मन का अंदर ये इच्छा था कि मैं इस राजगद्दी में बैठना करके। हो सकता है इसकी चलते ये इतना बड़ा जो डेथ सफरिंग हो रहा है वो अपने आप को, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मात्मा है, ही टेक्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दिस ब्लेडशेड एक तरफ से, बिकॉज बाई हार्ट ही इज वेरी प्योर क्लीन वो। तो वो ने क्या किया वहां, जब ये ऐसी जो मन का अंदर सोच रहे थे उस समय में भगवान को पता चला, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे। भगवान श्री कृष्ण उनको उत्तर नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनको ले गया कहाँ, उसी बैटल फील्ड में जहाँ भीष्माचार्य लेटे हुए हैं, वहां वहां लेने के बाद भीष्माचार्य से बोले थे कि युधिष्ठिर के मन में बहुत शंका है, क्योंकि वो अपने आप को जो दोषी मान रहा है, आप उनको कुछ बताइए। क्योंकि भगवान चाहे तो कुछ बता सकते थे, मगर भगवान क्या करते हैं, हमेशा अपने डिवोटीज को क्रेडिट देते हैं। डिवोटीज की मुख से वो भगवान क्या करते हैं, उनको, युधिष्ठिर को जो समझा रहे हैं। सो दैट वाज अ वेरी डिटेल्ड सरमन, जो महाभारत जो ग्रंथ में सबसे बड़ा जो है उसमें टॉपिक है, वो है भीष्माचार्य का लेसन। भीष्माचार्य का तो हम अभी रिसेंटली कुरुक्षेत्र गए थे ज्योतिसर में। वहाँ ज्योतिसर में जो वो भी देखे थे, जो युद्ध भूमि है, वहाँ भगवत गीता का उपदेश दिया था भगवान ने अर्जुन को। हमारा मंदिर भी बन रहा है, इस्कॉन का मंदिर बड़ा, आप लोग जाके देखना चाहिए। उसमें एक पनोरमा है, वहाँ व्यूज भी है, वहाँ पूरा बैटल का एक एक अलग अलग, वो बहुत अच्छे। वहाँ उस जगह भी गए थे, भीष्म कुंड में, जहाँ भीष्माचार्य लेटे हुए थे वहाँ। एक्चुअली उस समय में वो भीष्माचार्य का वो सिर में थोड़ा सी सपोर्ट चाहिए। उन्हें क्या कर रहे थे, सब लोग दुर्योधन से बोले उनसे, सब लोग वहां सुने भीष्माचार्य का हेड सपोर्ट चाहिए। उन्हें दुर्योधन ने क्या किया, बोलने लगे कि अरे ये रेशमी कप का जो वो लेके आओ, तकिया ले आओ और भीष्माचार्य का सिर पे रखे उसको। तब उस समय में भीष्माचार्य ने मना कर दिया, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। उस समय में अर्जुन ने क्या किया, अपने बाणों से जब धरती में उसको एक तीर मार के, फिर धरती से जो गंगा का प्रकट हुई थी, भीष्माचार्य का जो प्यास है उसको बुझाया। तो कहने का तात्पर्य है कि भीष्माचार्य इतना बड़ा वो है, उसकी बहुत नामों से जाना जाता है, पितामह, गंगा पुत्र, देवरथ उसको। मैं आज उनको पूरा ईद पढ़ रहा था आज कंप्लीट, मुझे इतना अच्छे लगा। और उनका इच्छा मृत्यु भी है। और उसको आप लोग को पता है कि जो उसका स्टोरी सबसे बड़ा एक लंबा स्टोरी है उसको, अभी हमारे पास समय होगा पता नहीं, ठीक है, तो फिर भी देखता हूँ मैंने थोड़ा कवर करने के लिए उसको। इसमें एक तरफ बताता हूँ। तो बताते हैं कि भीष्माचार्य हमेशा अपने वचनबद्ध थे। और जो उनकी, जब उनको लॉयल्टी देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं मालूम है, जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, हम सब जानते हैं वो स्टोरी। द्रौपदी का वस्त्र हरण होते समय में जब उन्हें दाव पे लगाए, पंच पांडव ने, युधिष्ठिर ने दाव पे लगाया, हारते गए, आखिर में सब कुछ दाव पे लगाने के बाद अपने पत्नी को भी दाव पे लगाया। कौन? द्रौपदी का। द्रौपदी वो हर गया। वो हारने के बाद उस समय में उस बड़ी सभा में दो कैरेक्टर है, एक तो ब्राइट कैरेक्टर है, एक डार्क कैरेक्टर है। ब्राइट कैरेक्टर वो है द्रौपदी, क्योंकि द्रौपदी को वहां वस्त्र हरण करने के लिए सभा में खींच के लेके आए केश पकड़ के दुशासन ने। तब उस समय में बड़े बड़े योद्धा वहां बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, सब लोग बैठे हुए थे वहां। जब द्रौपदी वहां जाके चिल्ला रही है, उस सबके पास जाके अपने संरक्षण मांग रही है, मुझे रक्षा करो, मुझे रक्षा करो, वो कोई रक्षा करने के लिए तैयार नहीं। उसको पहले द्रौपदी ने एक प्रश्न पूछ रही थी, भीष्माचार्य के पास जाके ये प्रश्न पूछ रही थी। क्या प्रश्न पूछ रही थी कि आप पहले बताओ कि मेरा पति देव हारने के बाद मुझे दाव पे रखा, अपने आप को हरने के बाद मुझे दाव पे रखा, नहीं तो मुझे दाव पे रखने के बाद हारा, है ना।
यदि वो खुद हारने के बाद मुझे दाव पे रखने का उनके पास योग्यता नहीं है, क्योंकि वो खुद हार गया, खुद हारने के बाद उसका किसी का प्रति उसको कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसकी उत्तर दो। जब भीष्माचार्य ये सुना है, भीष्माचार्य धर्म के बारे में तो जानता है, भीष्माचार्य ने बोला आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जब कोई हार जाता है, हारने के बाद वो अपने आप को हार जाता है, हारने के बाद वो दूसरे को कोई दाव पे लगाने का उसका योग्यता नहीं है। मगर शास्त्र ये भी कहता है, देखिए भीष्माचार्य इज वेरी एक्सपर्ट इन धर्म, उनको भीष्माचार्य ये भी कहता है कि जब शास्त्र ये भी कहता है पति का पत्नी का प्रति, पत्नी का हक होता है पति का, क्योंकि इवन हारने के बाद भी वो पत्नी तो रहती है वो, इसलिए ये शास्त्र बहुत सूक्ष्म है। इसमें मैंने यस और नो दोनों नहीं बता सकता, ये सही है गलत है मैं नहीं बता सकता, है ना। एक तरफ ही वॉज बाउंड बाई दिस कौरवास, क्योंकि कुरु डायनास्टी में थे, इतनी लॉयल्टी था उनको, इतनी लॉयल्टी था, वो किसी भी परिस्थिति में वो लॉयल्टी नहीं छोड़ा वो, है ना। उनको पता है ये गलत कर रहे हैं ये, मगर कभी कभी विरोध भी करते थे उसको, है ना, बहुत। फिर भी क्या है उसने, भीष्माचार्य ने क्या किया, वो अपने लॉयल्टी नहीं छोड़ा, क्योंकि एक ऐसे वैरियर शुरू से लेकर आप देखिए, जब वो उनकी कुरु डायनेस्टी के लिए ही अपने पिता जो शांतनु है उनको वचन दिया था कि मैं वो सत्यवती को विवाह करना था, सत्यवती का विवाह करने का पहले सत्यवती का पिता ने एक शर्त डाला था कि मेरे जो किंगडम है, आप शांतनु का किंगडम हमारे पास आना चाहिए, आप तो पुत्र है, आप पुत्र रहते समय में हमें किंगडम कैसे आएगा। फिर ये ने बोला था कि ठीक है मैं तो विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, और ये भी बोला था कि मैं इस किंगडम का मैंने कभी वो नहीं करूंगा, मैं क्लेम नहीं करूंगा उसको। तो उतना है उनके पास सैक्रिफाइस है उसको, है ना, एक तरफ। सो एक तरफ इतना बड़ा लॉयल्टी है वो उन्हें राजा होने का चलते, और धृतराष्ट्र का प्रति भी उन्हें, धृतराष्ट्र को बहुत कोशिश किया, उनको धृतराष्ट्र को वो उसको समझाने के लिए, उसको एडवाइस करके समझाने के लिए, मगर क्या है धृतराष्ट्र ने नहीं माना उसको, क्योंकि एक तरफ तो है इनकी लॉयल्टी, आप देख सकते हैं उनको बड़ा परीक्षा हुआ लॉयल्टी का, कैसे एक तरफ है वो पांडव उनको प्रिय है, फिर भी पांडव का खिलाफ युद्ध करना पड़ा उसको, है ना, क्योंकि उतना कंपल्शन है कि पॉलिटिकल रीजन है, पांडव का प्रति भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र वार में भाग लेना पड़ा, ये सबसे बड़ा ये टेस्टिंग है ना। और दूसरा है कि उन्हें वहां देख रहे हैं, क्योंकि पांडव के साथ बहुत अन्याय हो रहा है वो, है ना, पांडव को क्या कर दिया, लाक्षागर में भी उनको जलाने के लिए कोशिश किए थे उसको, और छोटे उम्र में भी उसके साथ विष पिला के उसको मारने के लिए, भीम का मारने के लिए कोशिश किए थे उसको, है ना। मगर भीष्माचार्य वो अपने स्टैंड क्या रहा, उसको लॉयल्टी रहा, एट द सेम टाइम ही वाज टॉप, बिकॉज इन वन सेंस दीस आर ऑल जो भगवान श्री कृष्ण ने इनको लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए, है ना, और दूसरे बात इनकी ग्लोरीफाई करने के लिए भगवान ने क्या किया, ऐसी जो एक घटना घटाया, एक्चुअली एक तरफ बता सकते हैं उसको, क्योंकि भीष्माचार्य भगवान मेरे क्रिटिसाइज भी करे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी करे उसको, वो है अपने पर्सनल रिपुटेशन में, और यदि वो छोड़ दिया तो जा सकते हैं कि भीष्माचार्य जंगल में जाके बैठ सकते हैं सब कुछ राजगद्दी छोड़ के, है ना, मगर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो वचन दिया था मैं इस किंगडम को मैंने देखूंगा क्या है, मैं उनको प्रोटेक्शन करूंगा करके, सो अपने वचनबद्ध थे एक तरफ से, धृतराष्ट्र का प्रति वचनबद्ध थे, उन्हें प्राइवेटली पांडव को वो सब कुछ समाचार देते रहे, वो लोग चाहते भी थे वो आके, क्योंकि वो इसलिए रुके थे एक तरफ, वो 10वीं दिन में भी बैटल में हारने के बाद उनको आखिर तक उन्हें अपने इच्छा मृत्यु को कायम रखा, क्यों, वो चाहते थे कि जो युद्ध खत्म होने के बाद जो पांडव लोग राजगद्दी में बैठे वो शासन करे, इसका मैं विजय, पांडव को विजय को देखना चाहता हूँ एक तरफ, है ना, वो ये वन ऑफ द थिंग, क्योंकि कितने उन्हें पांडव को प्रेम करता है ये भी, है ना, देख सकते हैं। तो पांडव भी क्या किया, भीष्माचार्य का भगवान श्री कृष्ण का नेक्स्ट कोई स्थान दिया तो भीष्माचार्य को स्थान दिया पांडव लोग, क्योंकि पांडव लोग का सबसे बड़ा प्रिय मित्र थे, वेल विशर थे वो, क्योंकि एक तरफ भीष्माचार्य अपने दुश्मन के साथ जो युद्ध लड़ रहे हैं, फिर भी पांडव लोग क्या किया, उनको कभी अपनी मर्यादा कभी उल्लंघन नहीं किया, कभी किसी परिस्थिति में वो,
क्योंकि उनको पता है कि जो भीष्माचार्य का हार्ट है हमारा साथ है, क्यों वो युद्ध कर रहा है उनके साथ, अगर प्रेम तो पांडव को कर रहा है। इसलिए पांडव लोग क्या करते हैं कि जो वो सोच लिया कि यदि हम लोग हार भी गया भीष्माचार्य जैसे बड़ा योद्धा का सामने, क्योंकि ये तो हमारा हार, उसमें कोई शर्म होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ईस अवर वेल विशर, इतना तक पांडव का मन में एक भीष्माचार्य का प्रति एक मर्यादा है, एक प्रेम है वो। और भीष्माचार्य भी है, क्योंकि उतना प्रेम करते थे, उतना प्रेम करते थे, दे ही वांटेड द वेलफेयर ऑफ पांडवास इन वन सेंस वो। तो यहाँ इसमें लाइफ स्टोरी में इसमें बहुत कुछ है, इसका बड़ी डिटेल स्टोरी है उसको, एक बार हम देखते हैं उसको। ये आदि पर्व में, महाभारत में आदि पर्व में बताया कि जब शांतनु का एक ही पुत्र था, जब सूर्य कुल में जन्म, सॉरी चंद्र कुल में जन्म हुआ, उनका शांतनु का पत्नी है गंगा, है ना, गंगा मैया उनको। जब उसमें बताते हैं कि वो क्या है, वो वसु, वसु मतलब क्या है वो भी वो भी हम लोग पढ़ेंगे वो। शांतनु एक छोटे पुत्र थे राजा प्रतीप का, और कुरु राज में उन्हें राजा था वो शांतनु। एक दिन वो शिकार करने के लिए गए, वहां जाने के बाद गंगा तट के पास एक सुंदर स्त्री को देखा। उसको देखे वो उनसे, उनके साथ प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद वो उनसे शादी करना चाह रहे थे वो शादी करने के लिए मंजूर है, मगर एक शर्त पे कि आप, मैं जो कुछ करूंगी आप उनको बारे में पूछना नहीं है। मैं जो भी शादी करने के बाद जो कुछ करूंगी आप उसमें एक शब्द भी मुंह मुंह से मेरे से नहीं पूछना, ऐसी क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं रोकना चाहिए वो। यदि जिस दिन एक शर्त आपने तोड़ोगे उस समय में मैं आपको छाप छोड़ के चला जाऊंगा। शांतनु थे, प्रेम कर रहे थे, शांतनु ने जो भी शर्त था मंजूर था, इसलिए शांतनु ने बोला ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों विवाह किए। विवाह करने के बाद पहला पुत्र हुआ। पहला पुत्र होने के बाद वो जाके गंगा में जाके छोड़ दी वो पहला पुत्र को, उनसे उनका पत्नी गंगा। ऐसी करके 7 पुत्र हुए, सातों पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया उसको, है ना। शांतनु ने चुप रहा, वो कुछ बोला नहीं, क्योंकि कुछ पूछने से क्या होगा, वो शादी तोड़ देगी, वो चले जाएगी गंगा में। तो इसीलिए उन्हें चुप रहा है। अभी 8वीं पुत्र हुआ उनको, 8वीं पुत्र को नदी में फेंकने वाली थी, तब उस समय में शांतनु अपने आप को काबू नहीं कर पाया, उन्हें क्या कर दिया, उसको रोक दिया। उसको रोक के पूछने लगी कि आप ऐसी क्यों कर रहे हो, मैं अभी तक तो है, मैं बहुत पैशन से रहा, 7 पुत्र खो दिया, अभी 8वां पुत्र, उसको आप ऐसी क्यों कर रहे हो। जब ये सुनने के बाद उन्हें क्या कर दिया, वो तुरंत अपने अपने ओरिजिनल स्वरूप दिखाई, मैं दूसरा कोई नहीं हूँ, मैं गॉडेस गंगा हूँ। और ऐसी करके उन्हें एक स्टोरी बताई उनको, पीछे ऐसी करने का क्या कारण है। वो बता रही है कि एक बार जब वसु, अष्टवसु कहते हैं, एक बार वसु अपने पत्नियों के साथ एक जंगल में वो लोग रमन कर रहे थे। उस समय में जो द्यू का पत्नी ने देखी थी, वहां एक गाय, गौ माता वहां है, बहुत सुंदर गौ माता है वो। उस गौ माता इतनी सुंदर है, उनको देख के अपने पति से बोलने लगी, आप मुझे उस गौ माता को ले आइए, उसको मेरे पास ले आइए, वो गाय को। उस गाय का नाम है नंदिनी को। नंदिनी क्या करती है, सुरभि, जैसे सुरभि बोलते हैं ना, उसका विश फुलफिलिंग, कल्पतरु जैसे, जो कुछ मन में चाहते हैं उनसे प्रार्थना करने से वो पूरा हो जाती है। सो वो सुरभि, जो जो पशु है, वो सुरभि जैसे नंदिनी का, जब नंदिनी वशिष्ठ का जो आश्रम में, वशिष्ठ का ये था, प्रॉपर्टी था एक तरफ से, उन्हें क्या किया, जो द्यू ने अपने भाइयों का सहायता से उस नंदिनी पशु को चोरी करने के लिए कोशिश किया वो, मगर वशिष्ठ ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्हें एक श्राप दिया था कि आप सब लोग क्या होगा, आप लोग बहुत मिजरेबल लाइफ जीना पड़ेगा आपका, है ना। जब बाद में ये लोग सब कुछ प्रार्थना किए, प्रार्थना करने वशिष्ठ ने थोड़ा से दया लेके उन्हें क्या किया, बताने लगे कि जो पहला जो 7 वर्ष हुआ उसका तो मैं माफ कर देता हूँ, क्योंकि वो लोगों का तो जन्म होते ही उसका मोक्ष प्राप्त हो जाएगा उनको, मगर द्यू ने जो ये चोरी किया है उसको, उसका तो क्या होगा, जीवन भर उसको ये कष्ट झेलना पड़ेगा उसको, क्योंकि जब उन्हें मेरे पशु को चोरी करने के लिए सबसे बड़ा प्रमुख व्यक्ति वो है, इसलिए द्यू को बोला था कि आप जीवन भर आप ऐसी इस धरती में जन्म लेके आप थोड़ा कष्ट भोगोगे उसको।
वैसी है गंगा मैया ने क्या किया, इसीलिए जो 7 पशु, जो 7 पुत्र उनको हुआ था, उस सातों पुत्र को उन्होंने क्या किया, उसको गंगा नदी में बह दिया। फिर वो दोनों का मोक्ष प्राप्त हो गया तुरंत, उस संसार में आके उसको कष्ट नहीं झेलना पड़ा उसको। फिर ये बात सुने ना जो शांतनु ने, बड़ा दुखी हो गए। दुखी होने के बाद और दो क्या किया, वो शांतनु ने गंगा से उनसे पूछने लगे। गंगा मैया ने क्या किया, 8वां पुत्र उनका हाथ में देके वो अदृश्य हो गए उसको। तो आगे क्या हुआ, गंगा मैया, इसमें आगे आता है, आगे क्या हुआ, गंगा मैया अपने पुत्र का देवव्रत नाम रखा उसको। देवव्रत लग के उन्हें क्या किया, उनको बड़े बड़े जो देवव्रत को ना भीष्माचार्य उसको, जब अभी देखिए भीष्माचार्य कहाँ कहाँ से जो उन्हें उनको जो आशीर्वाद मिला, देखिए बृहस्पति शुक्राचार्य से देवव्रत को पॉलिटिकल साइंस और शास्त्र के बारे में उसको विद्या प्राप्त हुआ। दंड नीति कहते हैं ना शास्त्र को, दंड नीति। क्योंकि भीष्माचार्य इज वेरी वेरी, दैट इज क्या बोलते हैं, ग्रेट वॉरियर एंड हाईली एजुकेटेड एंड एक्चुअल जो है प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, देन ही इज एलाइट स्कॉलर आल्सो। तो वशिष्ठ और च्यवन ऋषि ने उनको वेद और वेदांग के बारे में शिक्षा दिया। और जो सनत कुमार होते हैं, जो सनत कुमार जो ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा पुत्र है, 4 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र सनत कुमार, उन्होंने क्या किया, इनका मेंटल एंड स्पिरिचुअल साइंस के बारे में शिक्षा दिया। और मार्कंडेय जी, हमने सुना मार्कंडेय जी है ना, शिव जी से जो प्राप्त हो रखे हैं उसको आजीवन पर वो ब्रह्म, वो उसका मृत्यु नहीं होता है, मार्कंडेय का चिरंजीवी रहेगा। वो मार्कंडेय ने क्या किया, उनको इसमें बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, यतीस, यतीस मतलब क्या है कि जो जितने भी उसको कहते हैं स्क्रिप्चुरल साइंस, स्क्रिप्चुरल साइंस के बारे में उनको बहुत अच्छे शिक्षा दिया उनको मार्कंडेय ने। परशुराम जी जो जमदग्नि का पुत्र, परशुराम जी ने भीम का, भीष्माचार्य का युद्ध लड़ने का कला सिखाया उसका, वॉरफेयर का। और इंद्र ने क्या किया, उसको भीष्माचार्य का उन्हें एक ऐसी जो दिव्य जो सेलेस्टियल वेपन एक दिया है उस युद्ध भूमि में जो प्रयोग करने के लिए को, वैसी है भीष्माचार्य ने क्या किया, ये ऐसी दिव्य अस्त्र उनका प्राप्त हो रखा है उसको, है ना, और फिर भी क्या किया, वो कभी उसको प्रदर्शन नहीं किया वो उनको, क्योंकि उनके पास ऐसी ऐसी अस्त्र अस्त्र है, उस अस्त्र से वो चाहे तो पूरी जो सेना को क्या कर सकते हैं, एक क्षण में उसका आंख बांध कर सकते हैं, ब्लाइंड मैजिक दिखा के। उन्हें कभी ब्लाइंड मैजिक नहीं किया उन्हें युद्ध भूमि में। वो शांतनु ने फिर गंगा में विचरण कर रहे थे, गंगा तट पे, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहां उसी समय में जो भीष्माचार्य से मिला, वहां देखे थे कि वो जो कोई एक छोटा सा लड़का, वो जब गंगा मैया ने देखे गई ना इनको, वही उन्हीं का बता रहे हैं उनको, वो क्या किया, वो जितने भी पानी आ रहा है, नदी का पानी को वो क्या कर रहे थे, अपने जो अस्त्र से उसको रोक रहे थे उसको। इतना बड़ा योद्धा है भीष्माचार्य। शांतनु ने उस अपने पुत्र को देखे, बहुत उन्हें उसका आलिंगन किया, आलिंगन करने के बाद उस पुत्र को लेके आया उसको। फिर क्या हुआ, जब देवव्रत ने, जो गंगा दत्ता का नाम से जाना जाता है, उनको गंगा मैया से लेने के बाद फिर आगे आगे में क्या हुआ, एक बार शांतनु ने वहां गए थे जंगल में, वहां ये देखा था कि फिशर वुमेन है, एक जो मछुआरा है, उनकी उसमें से एक सत्यवती है, उनको देखा। वो बोट वगैरह ऑपरेट करती थी, ऋषियों का इस पार से उस पार लेके जाती थी। उनको देखे उनसे प्रेम करने लगे वो, फिर उनसे शादी करना चाह रहे थे वो। तब उस समय में उसकी जो मछुआरा का पिता ने, उस सत्यवती को पिता ने एक शर्त लगाया था कि मैं तभी अग्री करूंगा शादी के लिए, यदि सत्यवती से जो पुत्र होगा उनको आप राजगद्दी में बिठाना, राजा बनाना। शांतनु ने क्या किया, मैं नहीं माना। वो बोला था कि नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरा बेटा तो है, देवव्रत है, भीष्माचार्य है, मैं उन्हीं को राजगद्दी में बैठाऊंगा, मैं थोड़ी है उसके लिए करूंगा। उन्हें मना कर दिया। फिर उसके बाद ये एक तरफ मना तो कर दिया, मगर एकांत स्थान पे अकेले वो इसके बारे में सोचते रहे, उन स्त्री के बारे में, सत्यवती के बारे में। जब देवव्रत ने देखा था कि मेरे पिताजी आजकल क्या हो गया, उनको ऐसी बिहेव कर रहे हैं, एकांत स्थान पे किसी से बात नहीं कर रहे हैं, दुखी रह रहे हैं उसको, इसका कारण क्या है। फिर देवव्रत ने क्या किया,
समझ गया कि उनको खबर मिला था कि वो सत्यवती से प्रेम करते हैं, मगर वो सत्यवती को हाथ में देने का तैयार नहीं है। फिर वो खुद गए वहां जाके, उनसे मछुआरा का पास गए, उनसे मांगने लगे कि आपका बेटी जो सत्यवती को आप मेरे पिताजी से विवाह करवाइए उसको। तब उसके पास वही कंडीशन उन्होंने दोहराया। क्या दोहराया? बोलते थे कि आप नहीं, जो मैं करने की, मेरी बेटी जो सत्यवती को आपका पिता जो उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार है, मगर क्या है कि हमारा क्या गारंटी है कल आपको कोई संतान होने से उनको राजगद्दी मिलेगा करके। तब उस समय में भीष्माचार्य ने बोलने लगे कि नहीं, मैं तो आपका राजगद्दी छोड़ दूंगा उसको, मैं राजगद्दी में नहीं बैठूंगा, मैंने जो कुछ पुत्र होगा उन्हीं का हम लोग देंगे। अब क्या हुआ, जब ये वो बोलने लगे कि नहीं, इसका क्या गारंटी है, क्या एश्योरेंस है उसको, क्योंकि हो सकता है बाद में आप मन चेंज हो जाए आपका, आप अपने राज किंगडम को आपका हक मानने लगे। तब उस समय में देवव्रत ने उसी समय में उन्हें एक प्रतिज्ञा लिया, वो भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। कोई कोई किसी ने कोई प्रतिज्ञा लेते समय में लोग टीज भी करते हैं कि क्या ये भीष्म प्रतिज्ञा है क्या? भीष्म प्रतिज्ञा कभी टूटते नहीं है, अटल है इसमें। तब उस समय में उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि आजीवन में ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी विवाह की सुख को मैं ठुकराऊंगा, मैंने मैंने आई विल नॉट एंजॉय इन मैरिटल लाइफ एंड आई विल रिमाइन एज अ लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी। जब ये सुनने के बाद, भीष्म प्रतिज्ञा सुनने के बाद, आकाश मार्ग से जितने भी देवता लोग, वो सब लोग वर्षा भर से, फूल से वर्षा भर से उसको। फिर उसके बाद भीष्माचार्य ने क्या किया, सत्यवती का अपने रथ पे बिठा के वो ले गए किसको, अपने पिताजी शांतनु के पास जाके उनको देने के लिए। शांतनु सत्यवती को दोनों का विवाह हुआ। फिर उसका दो पुत्र हुए थे, एक चित्रांगदा, एक विचित्र वीर्या। उसमें इनका भी एक अच्छी स्टोरी है। जब उसकी मृत्यु होने के बाद, शांतनु का मृत्यु होने के बाद, भीष्माचार्य ने जो कुरु डायनेस्टी में किंगडम को रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया है उन्हें, क्योंकि उस समय में शांतनु मरने के बाद आगे उनको भी जो विवाह नहीं हुआ, चित्रांगता, उसको भी चित्रांगता। सो उन्हें क्या किया, उस दोनों का विवाह करने के लिए, क्योंकि तभी तो ये किंगडम आगे भी चलेगा, वंशावली आगे होगा। तब उस समय में बता रहे हैं कि जब भीष्माचार्य ने क्या किया, जब उनको चित्रांगता, इन द मीन टाइम क्या हुआ, चित्रांगता का राजा बनाया वो, मगर चित्रांगता का किसी गंधर्व ने उसको मार दिया था। मारने के बाद दोबारा जो वैकेंसी आ गया उधर राजगद्दी में। फिर विचित्र वीर्य छोटे थे उसको, उन्हें उन्हें उनको जो राजगद्दी में बिठाया, मगर एक्चुअल कंट्रोल तो है कौन करते थे, सत्यवती करती थी उसको। जब तक वो अडल्टहुड नहीं आएगा इस बच्चों का, तब तक सत्यवती अपने राजगद्दी में तो वो बैठा था, उसको विचित्र वीर्य और सत्यवती को कंट्रोल में। भीष्माचार्य सत्यवती को एड करते थे उस समय में। उसमें कहते हैं विचित्र वीर्य जैसे जैसे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उनको विवाह करने के लिए उन लोग क्या किया, तीन प्रिंसेस था, अंब्या, अंबिका, अंबालिका। ये तीनों काशी राजा का पुत्री थी तीनों। जब उनको क्या किया, वहां स्वयंवर हो रहे थे काशी में। जब जैसे भीष्माचार्य का पता चले वहां स्वयंवर हो रहा है, ये तीनों का वो भीष्माचार्य का मन में था कि इनको ले आके उन्हें इनके साथ विवाह करवाना, विचित्र वीर्य के साथ। जब भीष्माचार्य ने क्या किया, वहां गए, वहां जाने के बाद शल्वा के साथ इतना बड़ा युद्ध किया, उसको हराने के बाद उन्हें क्या किया, इस तीनों जो प्रिंसेस है उनको अपने रथ में बिठा के स्वयंवर मंडप से उठा के लेके आया उनको, कहा इधर विचित्र वीर्य को साथ विवाह कराना के लिए। जब जब शाल्वा, उस समय में सौबाला एक वो था, एक किंगडम था, वहां का राजा था वो अंबा से प्रेम करते थे वो, क्योंकि तीन था ना, अंबा, अंबिका, अंबालिका। जब हस्तिनापुर में पहुंचते ही अंबिका अंबालिका तो मान लिया कि विचित्र वीर्य के साथ विवाह करेंगे, मगर अंबा ने क्या किया, मना कर दिया कि मैं तो प्रेम कर रहा हूँ शाल्वा से, मैं उनका छोड़ के इनके साथ कैसे मैं शादी करूंगी, आप जबरदस्त मुझे उठा के ले आए उसको। उसके बाद भीष्माचार्य ने अंबा को वापस भेज देते हैं उसको, ठीक है आप जाके जिससे प्रेम करते हो उन्हीं से विवाह कर लो, ये दोनों का। तब ये महाभारत में आता है कि जब अंबा ने शाल्वा का बोलने लगे कि आप मुझे विवाह करो, तब शाल्वा ने बोलने लगा कि नहीं नहीं, आपका तो है कोई उठा के ले गया स्वयंवर मंडप से, मैं पहले ही उनका सामने हार गया भीष्माचार्य का सामने, इसलिए उन्होंने क्या किया, मैं आपको वापस स्वीकार नहीं कर सकता हूँ उसको।
जब ये सुनने के बाद वापस आई अम्बा। अम्बा वापस हस्तिनापुर में आके भीष्माचार्य से बता रही है कि आप विचित्र वीर्या से आप मुझे शादी कराओ, क्योंकि मेरा प्रेमी जो जिससे प्रेम करते थे वो मुझे ठुकरा दिया उसको। मगर विचित्र वीर्या ने भी मना कर दिया उसको, क्योंकि आप तो दूसरे किसी से प्रेम करते थे, ना घर का ना घाट का, दोनों जगह नहीं। तब अम्बा ने क्या किया, भीष्माचार्य का ब्लेम किया, आपका चलते ही ये सब कुछ हुआ था, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वो बदला लेने के लिए उसी समय कसम खाई थी वो। उन्होंने क्या करी, बहुत राजाओं के पास जाके रिक्वेस्ट किया था कि आप ना जो भीष्माचार्य को वध करो, क्योंकि भीष्माचार्य ने मुझे बेइज्जती किया करके। मगर कोई भी नहीं माना। फिर आखिर में वो परशुराम के पास गई थी, परशुराम से जिसने शिक्षा लिया युद्ध करने का शिक्षा, जो भीष्माचार्य, उनको गुरु के पास गई थी। उन गुरु से बोलने लगी कि आप मुझे मदद करो, क्योंकि आपका शिष्य भीष्माचार्य ने मेरे साथ ऐसी किया। परशुराम ने क्या किया, कुरुक्षेत्र में गए, वहां एक मैसेज भेजा भीष्माचार्य के कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो गुरु बुलाया, इसलिए शिष्य भीष्माचार्य वहां दौड़े। उनको सेवा करने के बाद उनसे पूछने लगे क्या सेवा। परशुराम जी ने आदेश दिया था कि आप ना इस अम्बा से विवाह कर लो। है ना। जब ये सुना, मगर भीष्माचार्य ने क्या किया, तब उस समय में भी अपने वचनबद्ध था। देखिए गुरु का भी आदेश उन्हें सुना, फिर भी उन्हें क्या किया, उनको बोलने लगे कि पोलाइटली उन्हें बोलने लगा कि मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का मैं पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखा हूँ, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ उसको। है ना। ये परशुराम इससे देखे गुस्सा हुआ, क्रोध हुआ। आप लोगों को पता है परशुराम कितने क्रोध आता है उसको। उन्हें क्या किया, भीष्माचार्य को बोला मैं तो आपको मृत्यु दंड दूंगा। और भीष्माचार्य बहुत प्रयत्न किया अपने गुरु को समझाने के लिए, मगर क्या हुआ, वहां युद्ध छिड़ गया दोनों के बीच में। 23 डेज दोनों बैटल किए थे, परशुराम और भीष्माचार्य। उसमें कहते हैं दिव्य अस्त्र के साथ एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे थे। गंगा मैया भी वहां आई उसको रोकने के लिए, मगर वो कामयाबी नहीं हुआ। 24th डे ऑफ बैटल में भीष्मा ने क्या किया, एक प्रश्वापस्त्र करके एक अस्त्र है, उसको प्रयोग करने के लिए कोशिश किया। तब उस समय में नारद मुनि वहां आके रोक दिया, नहीं नहीं, आप इधर यही युद्ध खत्म कीजिए दोनों के बीच में, ये अच्छे नहीं है, क्योंकि ये अस्त्र है बहुत पावरफुल है, ये पूरा तबाद मचा देगा। फिर लास्ट में क्या हुआ, अम्बा ने लास्ट में क्या किया, परशुराम ने वहां युद्ध समाप्त कर दिया। फिर अम्बा ने देखी इनसे भी हमें कुछ राहत नहीं मिला। फिर अम्बा ने क्या किया, क्योंकि मैं तो इससे अच्छा है मैं जीवित रहना ही मुश्किल है, उन्हें क्या कर दी, वो तपस्या की थी, कठोर तपस्या किया, शिव जी का प्रार्थना किया। शिव जी ने उनका सामने प्रकट हुए। फिर उन्हें शिव जी से ये प्रार्थना, शिव जी प्रार्थना सुनने के बाद शिव जी ने उनको वरदान दिया, बोला आप दोबारा जन्म लोगे, आप तब उस समय में भीष्माचार्य का मृत्यु का आप कारण बनोगे उसमें। तब उन्हें क्या किया, उसी समय में जो फ्यूनरल पायर ऑफ वुड्स करके वो अपने आप को आत्महत्या करने के बाद अगले जन्म में उन्हें शिखंडिनी बनी उसको, है ना, डॉटर ऑफ द्रुपदा एंड पंचाला किंगडम उसको। तो वही है, उसमें बताते हैं कि जो यही जो भीष्माचार्य का कारण बने उसको मृत्यु का, क्योंकि उनका सामने ले आके उनको शिखंडी का सामने ले आके रथ में बिठा के रथ चला रहे थे। वो किसी शिखंडी का सामने तो ये युद्ध नहीं करते हैं उसको भीष्माचार्य। भीष्माचार्य ने फिर अपना अस्त्र छोड़ दिया, फिर उसके बाद उसमें से भीष्माचार्य को लास्ट में बाणों से उनको मृत्यु का कारण उनको हुआ इसी कारण से। तो वैसे ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है ये महाभारत को। तो आपको इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि भीष्माचार्य का लाइफ स्टोरी देखिए, लाइफ स्टोरी इतना है कि उनका पास ऐश्वर्य था, उनके पास भोग करने का हर समय में सामग्री उपलब्ध था, मगर फिर भी उन्हें ऐसी जीवन जिया। ऐसी नहीं है वो उन्हें छोड़ के चले गए, जैसे हमने बताया जंगल में चले गए, वहां जाके तपस्या करके भगवत प्राप्ति किया, नहीं। वो एक तरफ वो ने जो शुरू से लेकर आखिर तक अपने जो लॉयल्टी है किंगडम का ऊपर थी, और वो उन्हें अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया वो एक तरह से। तो वैसी है हर स्टेज में जो भीष्माचार्य का जो अ, उसमें महाभारत में जो लॉयल्टी है हम देख सकते हैं उसको। तो आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। आई थिंक यू कैन कंप्लीट हियर। सो वी विल ऑल प्रे टू भीष्माचार्य दैट जैसे उनका भगवान का कृष्ण का प्रति कितना जो भक्ति है, कितनी डिवोशन है, कितनी प्योर डिवोशनल सर्विसेज है उनको भगवान श्री कृष्ण का प्रति, वैसे हम भीष्माचार्य से आशीर्वाद मांग सकते हैं हम लोग उनसे प्रार्थना द्वारा, क्योंकि हमें भी ऐसी जो भगवान श्री कृष्ण का प्रति जो
पूरा श्रद्धा उत्पन्न हो और हमारा भक्ति भी दृढ़ हो, है ना? किसी भी परिस्थिति में हमारा भक्ति का परीक्षा में हम लोग उत्तीर्ण हो, भीष्माचार्य जैसे, है ना? भीष्माचार्य का आशीर्वाद मांग सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर स्टोरी आपने सुनाया भीष्माचार्य के बारे में। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी, समय तो हो चुका है, तो हम लोग कोई प्रश्न उत्तर नहीं लेते आज। ओके प्रभु। तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इतना सुंदर लेक्चर के लिए। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 राम। हरे थैंक यू कृष्णा सो प्रभु मच जी। प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ में इस सेशन में जुड़े रहे हैं और आज की कथा का श्रवण किया। आशा है कि आगे भी आप इस तरह से श्रवण करते रहेंगे। तो हम लोग ये सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।